दर बाबा, कुशल मन संचालक प्रोफेसर साहब, मोहन बाबा, मुद मंगल में संत समाज, धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सत्संग योग भाग 1 से वेद भगवान के सदुपदेश को सुन रहे थे। वेद भगवान कह रहे हैं, मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, और उपदेश किनको कर रहे हैं? मनुष्य मात्र को उपदेश कर रहे हैं। इसमें कोई प्रभेद नहीं कर रहे हैं कि मनुष्य में जो धनवान है, जो विद्वान है, जो रूपवान है, वे ही परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इस तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक ही शब्दों में कहा, हे मनुष्य, जो कई एक भाषा का जानकार हो, देखने में बहुत सुंदर हो, ऊंचे अटारी उनका मकान घर है, वही प्राप्त करेंगे। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिखने में सुंदर नहीं है, वे परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे। इस तरह का कोई शब्द नहीं है। ये मनुष्य, सबसे पहले क्या करना होगा? नौकरी, व्यापार, बिजनेस, क्या करना होगा? सत्संग। सत्संग करना होगा आपको। अब आप कहेंगे, हम तो सत्संग रोज करते हैं, कभी 10 आदमी 50 आदमी के पीछे बैठ करके करते हैं, कभी एक गले में बैठ के हम सत्संग कर लेते हैं, स्तुति प्रार्थना गा लेते हैं। यह सत्संग नहीं हुआ। सबसे पहले विचार कीजिए, परमार्थ श्री सद्भाग सत्संग को 2 भागों में बांटा है। अभी हम लोग जो बैठ करके कह रहे, सुन रहे हैं, यह बाहरी सत्संग है। यह कथा कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है, परमात्मा किस तरह का है, उनको किस तरह से प्राप्त किया जाएगा, इसको बाहरी सत्संग कहा। और एक आंतरिक सत्संग है, जब तक वह नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। वह सत्संग क्या है? आंतरिक सत्संग। बैठ करके जो ध्यान करते हैं, वही है आंतरिक सत्संग। वही सत्संग आपको जीवन में करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब तक संतों से युक्ति नहीं जानेंगे, तब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे आमाकृत। आमाकृत का कहना था कि मैं गुरु के शरण में नहीं जाऊंगा और परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। वे लग गए तपस्या करने के लिए भगवान ब्रह्मा का। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हुए और आमाकृत से कहते हैं, वरदान मांगो। आमाकृत ने कहा, देखिए महाराज, मेरा प्रण है
बिना गुरु के शरण में गए हुए हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, यही वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो अमाकृत ने कहा तब गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था अमाकृत ने कहा ब्रह्मा जी को आपकी जरूरत हमें नहीं है। तो ब्रह्मा जी चले गए। अब तपस्या करने लगे भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर तो जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, ओघरदानी कहते हैं। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर भी कह रहे हैं वर मांगो। तो अमाकृत कहता है कि बिना गुरु के शरण में गए हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा को हम जान ले, यही वरदान दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा होने वाला नहीं है। बिना जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, उनको तुम नहीं जान सकते हो। अमाकृत ने कहा तब आपकी हमें जरूरत नहीं है। भगवान शंकर भी चले गए। अब तपस्या करने लग गए भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का तपस्या करते करते भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु भी कहते हैं वर मांगो। तो अमाकृत ने कहा कि बिना गुरु के शरण में गए हुए हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले, यह वरदान दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा नहीं होने वाला है, ना कभी हुआ है, ना हो रहा है और भविष्य में भी होने वाला नहीं है। बिन दया संतन की मीही जानना उस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। ना कभी हुआ है और ना हो रहा है और भविष्य में होने वाला भी नहीं है। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान हो जाओ, शंकर के समान हो जाओ और विष्णु के समान हो जाओ। जब तक जीवन में गुरु धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कलेश समाप्त नहीं हो सकता है। तब अमाकृत ने कहा कि महाराज हम आपकी हमें जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु भी चले गए। अब चले जाने से क्या काम खत्म हो जाएगा? कठिन से कठिन काम को आप करते हैं कि नहीं करते? अभी आप मकई बोए हैं, गेहूं बोए हैं, अब फसल पक करके तैयार है। अब बारिश हो रही है, एक दिन बारिश छूट जाती है तो गेहूं काटने लग जाते हैं, पुनः बारिश हो जाती है तो कितना परेशानी है किसान को। क्या उस परेशानी को देखते हुए काम छोड़ देते हैं? फसल को खेत में ही छोड़ देते हैं, मेहनत करते हैं और फसल तैयार करते हैं, घर लाते हैं तो किसान खुशहाल हो जाते हैं। घर में अनाज को देखते हैं तो किसान खुशहाल हो जाते हैं। चलो मेहनत का कमाई है, घर में देखता हूँ खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं। अमाकृत फिर तपस्या में बैठे हुए हैं। अब इधर त्रिदेव तीनों देव मिल करके विचार करने लग गए, यह तो बहुत जिद्दी भक्त है, बहुत हठी है, इसका कल्याण कैसे होगा? अब भगवान ब्रह्मा है, भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है, तीनों आपस में विचार करने लगे।
अब जो काम किन्हीं से नहीं होता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। जैसे दानव लोग लेकर के भागा था अमृत का कलश, भगवान विष्णु उपाय कर लिए, विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिए और अपने माया जाल में देव फंसा लिए, अमृत का कलश ले लिए देव की भलाई के लिए, धर्म के रक्षा के लिए। यहां भी भगवान विष्णु अपनाते हैं, युक्ति अपनाते हैं कि महात्मा का वेश धर लिए। जहां अमाकृत बैठ करके तपस्या कर रहा था उससे कुछ दूर पे जा करके भगवान विष्णु के वेश में जो महात्मा जी थे एक नदी के किनारे बैठ गए। नदी के किनारे में बैठ करके एक मुट्ठी बालू ले, मंत्र पढ़े और नदी में फेंक दे। इस तरह करते करते सुबह से शाम, शाम से सुबह का एक दिन बीत गया। अमाकृत देखता है ये कौन महात्मा है, देखते हैं बालू लेता है, मंत्र पढ़ता है, नदी में फेंक देता है। आखिर यह कर क्या रहा है, पूछना चाहिए। तो अमाकृत महात्मा जी के पास गए, अरे महाराज क्या कर रहे हो? तो जो भगवान विष्णु के वेश में महात्मा जी थे उन्होंने कहा, देखो मैं ये चाहता हूं एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, इसलिए मैं पुल बना रहा हूं। बैठ जाइए, बैठ करके सुनिए। पूजा पाठ तो बाद में भी कर लेंगे, बैठ के सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब अपने अपने ख्यालों को सब मंच की तरफ, गुरु महाराज की तरफ करें। तो भगवान विष्णु जो महात्मा के वेश में थे वह कह रहे हैं मैं पुल बनाना चाह रहा हूं, मैं पुल बना रहा हूं। तो अमाकृत ने कहा, महाराज यह तरीका नहीं है पुल बनाने का, आप जीवन भर बालू लेंगे, मंत्र पढ़ के फेंकते रहेंगे नदी में, इस तरह से फेंकते फेंकते आप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, थक जाएंगे, पुल नहीं तैयार कर सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, देखो मैं सुना हूं इसी अगल बगल में कहीं एक अमाकृत का नाम का तपस्वी है, वह तपस्या कर रहा है और उनका कहना है बिना गुरु के शरण में गए हुए हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जिस दिन वह बिना गुरु के शरण में गए हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेगा उस दिन मेरा पुला बन करके तैयार हो जाएगा। अब अमाकृत सोच रहा है अमाकृत तो मैं ही हूं। वह महात्मा जी भी जान रहे हैं अमाकृत यही है, उनको तो समझाना था, बुझाना था, वो भी सोच रहे अमाकृत यही है। तो अमाकृत ने कहा कि महाराज बिना गुरु के शरण में गए हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। कहा नहीं जान सकते हो। परमात्मा को जानने के लिए गुरु के शरण में जानना ही पड़ेगा, चाहे आज जाइए या 10 साल के बाद जाइए या 10 जन्म के बाद जाइए, जाना ही पड़ेगा। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए अभी संत कबीर साहब के वाणी में आप लोग श्रवण कर रहे थे, जिनकी लगन गुरु से नहीं, जिनका गुरु से लगन नहीं है, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनका जीवन कैसा है। तो किसी सज्जन ने संत कबीर साहब से पूछा, बाबा उनका जीवन कैसा है जो गुरु के शरण में नहीं गए हैं?
जो जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं उनका जीवन कैसा है? तो संत कबीर साहब बता रहे हैं, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाई। उनका जीवन कैसा है? खर कहते हैं गधा को, कुकर कहते हैं कुत्ता को। उनका जीवन वही पशुवत चला जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है उसको। इसलिए हम सबों को चाहिए, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, संतों से युक्ति नहीं जानेंगे, तब तक चैन कहां, उद्धार कहां। इसलिए परमाराध्य श्री समाज कह रहे हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजर जरते। वह पंथ रास्ता बतलाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। जब तक जीवन में धारण नहीं करेंगे तो रास्ता कौन बतलाएंगे? अब देखिए, कोई पत्थर है, वह रोड के किनारे में बरसों से पड़ा हुआ है, उस पत्थर पे लोग थूक फेंकते हैं, आधी आधी निष्क्रिय चीज उस पत्थर पे क्रिया करते हैं। और वही पत्थर किसी कलाकार के हाथ में लग जाए और उस कलाकार ने उस पत्थर पे को मूर्ति का रूप दे दिया, भगवान शंकर का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, दुर्गा काली का हो, रूप दे दिया। और वही पत्थर की मूर्तियां मंदिर में स्थापित कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, उसको सब कोई पूजने लगे, आप भी पूजने लगे। क्या भूल गए वह पत्थर वही था जिसमें हम थूक फेंका करते थे? वह पत्थर वही है जिसमें हम निष्क्रिय क्रियाक्रम करा करते थे? भूल गए? रूप बन गया, भगवान का पूजा करने लग गए। तो आप भी मनुष्य हैं, आपके अंदर में मनुष्यता रहेगी तो आपकी पूजा होगी। यदि आप पशुवत जीवन जिएंगे और राक्षसों की तरह जीवन जिएंगे, कोई मानव का भेष है, उसको क्या कहते हैं? देखो गधा जा रहा है, गधा है, लेकिन उसका चाल चलन है उस तरह का, कहते हैं गधा है। कोई कहते हैं कुत्ता, देखो कुत्ता है, कुत्ता है वो, उसका चाल उस तरह का है, आप उसको कुत्ता कह देते हैं। तो आप मनुष्य बनिए तो आपको परमात्मा मिलेंगे। इसीलिए वेद भगवान ने कहा, हे मनुष्यों, मनुष्य मात्र उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सब कोई नहीं जान सकते। वह परमात्मा है कैसा, जिनको हम जानना चाहते हैं, वह कैसा है? संत कबीर साहब ने कहा, बाबा अगम अगोचर कैसा। किसी सज्जन ने संत कबीर बाबा से पूछा कि बाबा, जिनको संत महापुरुष बतलाते हैं अगम है, अगोचर है, वह कैसा है? तो संत कबीर साहब ने कहा, ज्योतिष है सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। जैसा हम आप देख रहे हैं वैसा परमात्मा नहीं है, जैसा कह रहे हैं आप सुन रहे हैं वैसा परमात्मा नहीं है। ज्योतिष है सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। फिर क्यों कह रहे हैं? कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हो, कहने में सुनने में सुख लगता है। तो वह परमात्मा को हम प्राप्त कैसे करेंगे? किसी भी इंद्रिया से प्राप्त करने योग्य नहीं है, यहाँ तक कि वाणी से वर्णन करने योग्य भी नहीं है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं। सदवाज कह रहे हैं, तन इंद्रिन संग माया देखो, माया अतीत धरो तुम ना हो। जो भी तन और इंद्रियों के साथ हम प्रत्यक्ष प्राप्त करेंगे
वह सब माया ही माया होगा, परमात्मा नहीं होगा। इसलिए जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक देख रही है, सुन रही है, वह सब क्या है? सब माया ही माया है, परमात्मा नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंड व्यापी चैतन्य सचैतन्य के पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। वह परमात्मा इस आंख से देखने योग्य नहीं है। आप बता सकते हैं हवा बह रही है, उसको आप देख रहे हैं क्या? वह काला रंग का है, उजला रंग का है, किस रंग का है? कोई बता सकते हैं? आप जब हवा को इस आंख से नहीं देख रहे हैं, जो हवा में भी समाये हुए परमात्मा है, उसको आप कैसे देखेंगे? साधारण सी बात है, आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आपके शरीर से ब्लड लेते हैं, आप क्या देख रहे हैं? कि डॉक्टर साहब हमारे शरीर से ब्लड लिए, लेकिन डॉक्टर साहब वहां नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर साहब देख रहे हैं ब्लड में कितनी जीवाणु कीटाणु सुरक्षित है, कितने मरे पड़े हुए हैं, कितने ये इसमें स्वस्थ है, कितने अस्वस्थ है, डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के यंत्र में वह क्षमता नहीं है, वह शक्ति नहीं है, उस जीवाणु में जो जीव है उसको देख सकेंगे, क्षमता नहीं है। आप इस आंख से उस परमात्मा को देखना चाह रहे हैं, देख पाएंगे? इस आंख से हवा न दिखेगी, परमात्मा दिखे, हंसी की बात होगी। हवा नहीं देख रहे हैं, और जो हवा में भी समाये हुए हैं उसको आप देखना चाहते हैं। इसलिए कहा, खोजो रूह के नैना। अभी हमारे मनीष बाबा भजन में गा रहे थे कि कोई दृष्टिवान कोई देखा है, वही उसको देख सकते हैं जिन्होंने दृष्टि दोनों धारें एक कर लिए हैं, वही उसको देख सकते हैं। सब नहीं देख पाएंगे। नाम दीजिए महाराज हो गए संत, उन्होंने रोटी बना रहे थे और रोटी बना बना के बगल में रखते जा रहे थे, तो जो ही दूसरी रोटी रखना चाह रहे हैं, पीछे उलट करके देखा रोटी का बंडल गायब है। तो अगल बगल देखने लगे रोटी गया किधर, तो देखते हैं पीछे कुत्ता रोटी लेके भागता चला जा रहा है। अब नाम दी महाराज रोटी रख करके घी का कटोरा लेके दौड़ते हैं और आवाज लगाते हैं, प्रभु रुकिए रुकिए, सूखी रोटी तो हमें खाने में अच्छी नहीं लगती है, आप कैसे खाओगे? अब दौड़ करके कुत्ता को पकड़ते हैं, अब कुत्ता के मुंह से रोटी का बंडल छीनते हैं और घी के कटोरा में रोटी को डुबाते हैं, कहते हैं प्रभु अब खाइए, खाने में स्वादिष्ट लगेगी। वह संत एक कुत्ता में भी किसको दिख रहे हैं? परमात्मा को दिख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, सबकी दृष्टि पर है अविनाशी, बिरला संत पहचाने, सबको तो देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, वह सब जगह सिया राम है। क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहे। वह दृष्टि हम सबों को भी है, लेकिन उसका उद्घाटन करने का तरीका नहीं जान रहे हैं।